Hello class second. Today we will start chapter 16 seasons. तो देखिए पूरी साल भर हम डिफरेंट टाइप के सीजन्स जो हैं वो देखते हैं, है ना। आप देखते हो काफ़ी सारे महीने जो हैं वो काफ़ी गर्मी होती है, जिसमें हम लोग ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, जूस मम्मा बनाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सीज़न होता है जो हम लोग देखते हैं दैट इज़ विंटर, जब हम मोटे मोटे वोलन क्लोथ्स पहनते हैं। इसके अलावा बीच में रेनी सीज़न भी आता है, जब चारों तरफ हमें पानी 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 नज़र आता है ना, मॉनसून सीज़न, रेनी सीज़न। और इसके अलावा 2 सीज़न्स और हम पूरी साल में देखते हैं दैट इज़ ऑटम, जिसमें सारे जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। और सबसे अच्छा सीज़न पूरी साल में जो मुझे लगता है और आपको भी शायद लगता होगा वो है स्प्रिंग सीज़न, जब चारों तरफ आपको जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनमें न्यू न्यू लीव्स आते हैं, चारों तरफ हमें फ्लावर्स नज़र आते हैं, है ना। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप के सीजन्स। तो उससे पहले हम जानेंगे कि वेदर क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर वेदर। द एयर अराउंड अस इज़ समटाइम हॉट एंड समटाइम्स कोल्ड। जो हमारे चारों तरफ आप देखते हो हवा चलती है, कई बार बहुत ठंडी हवा होती है, कई बार बहुत गर्म हवा होती है ना। When it is hot, we say that the day is hot. जब हवा काफ़ी गर्म होती है तो हम क्या बोलते हैं कि आज तो दिन बहुत गर्म है। And when it is cold, we say that the day is cold. और जब हवाएं काफ़ी ठंडी होती हैं तो हम बोलते हैं अरे आज तो दिन बहुत ठंडा है ना। When we say the day is hot or cold, we are talking about the weather. जब हम किसी एक दिन की 1-2 दिन की बात करते हैं, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करते हैं, और हम बोलते हैं कि आज दिन गर्म है, आज दिन ठंडा है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेदर। तो हम किसकी बात करते हैं? हम वेदर की बात करते हैं कि आज मौसम कैसा है ना। अब वेदर जब लॉन्ग टाइम तक वही वेदर यानी कि हॉट डेज़ और कोल्ड डेज़ जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर रेगुलर कंटिन्यूएशन में रहते हैं तो वो क्या बन जाता है? Seasons. Okay, so what is season? Seasons, when a particular type of weather remains for a month or two, it is called season. तो जब एक पर्टिकुलर टाइप का वेदर यानी कि जो दिन गर्म है वो लंबे टाइम तक गर्म ही रहते हैं, या फिर ठंडा मौसम है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक 1 मंथ और 2 मंथ तक जब वो ठंडा रहता है, तो अब उस पूरे पर्टिकुलर टाइम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड सीज़न। व्हेन डेज एंड नाइट्स आर हॉट फॉर मंथ्स वी कॉल इट द समर सीज़न। जब दिन और रात काफ़ी गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, काफ़ी कुछ महीनों तक हॉट रहते हैं, तो हम बोलते हैं उसको समर सीज़न, है ना, जिसमें हम कूलर यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं, है ना। तो वो क्या होता है? समर सीज़न। नाउ कैन यू गैस विच सीज़न इट इज़ व्हेन डेज एंड नाइट्स आर कोल्ड फॉर मंथ्स? अब आप बता सकते हैं जब दिन और रात काफ़ी ठंडे होते हैं और कुछ महीनों तक वो ठंडे ही बने रहते हैं, तो वो कौन सा सीज़न होता है? यस, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, यस, विंटर, है ना, जिसमें दिन काफ़ी ठंडे होते हैं, रातें और भी ज़्यादा ठंडी होती हैं, है ना। ओके, नाउ देयर आर मैनी सीजन्स इन इंडिया। अब हम अपने इंडिया में अगर बात करते हैं तो मोटे तौर पर हम इसको 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा समर सीज़न। वी हैव समर इन अप्रैल, मई एंड जून। तो समर के जो मंथ होते हैं वो कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल मंथ से ये स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल, मई, जून में काफ़ी एक्सट्रीम हॉट रहता है, और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर अस ड्यूरिंग दीज मंथ्स। और जो सन होता है वो बिल्कुल हमारे
ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हॉट होता है। दिस मेक्स द डेज एंड नाइट्स वेरी हॉट, और इसी वजह से हमारे दिन और रात जो है वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। वी कीप आवर सेल्फ कूल बाय वेयरिंग लूज वाइट कॉटन क्लोथ्स, और इस टाइम पर हम क्या वेयर करते हैं, काफ़ी ढीले ढाले कॉटन के क्लोथ्स जो हैं हम पहनना पसंद करते हैं। वी यूज़ फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स इन समर। इसके अलावा घरों में जो है वो फ़ैन चलाए जाते हैं, कूलर चलाते हैं, एयर कंडीशनर एसीज़ जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो जो गर्मी है उससे बचा जा सके, है ना। और इसके अलावा हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड वाटरमेलन इन समर। तो इसके अलावा गर्मियों में काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी आते हैं। माय फेवरेट मैंगो फ्रूट, जो आपको भी शायद फेवरेट होगा, वाटरमेलन, है ना। तो वो इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो हैं वो हमें समर में मिलते हैं। वी स्वेट मोर इन समर। गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पसीना जो है वो आता है। एंड सो वी नीड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीना चाहिए। अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड टू मैनी आइसक्रीम्स, दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। हमें बहुत ज़्यादा आइसक्रीम्स, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। पीपल लाइक टू गो टू हिल स्टेशन इन समर। और गर्मी से बचने के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिली एरियाज़ में भी जाना प्रेफर करते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन होता है। गर्मी जो है उसे बचने के लिए हिल स्टेशन पर लोग चले जाते हैं। द वेदर इज़ कूल एट हिल स्टेशन इन समर। और जो वेदर होता है वो हिल स्टेशन पर काफ़ी ठंडा होता है, कूल होता है गर्मियों के मौसम में। इसीलिए वहाँ पर लोग जा कर के पूरा समर सीज़न जो है वो वहाँ पर स्पेंड करके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर भी दी हुई है। वी लाइक टू गो टू हिल स्टेशन इन समर। ये समर में आप देख रहे हैं यहाँ हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन पर आपको यहाँ पर स्नो दिखाई दे रही है। और जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने काफ़ी वुलन क्लोथ्स जो हैं वो वेयर किए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है से नो टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, और हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट आता है मॉनसून, मीन्स रेनी सीजन। ड्यूरिंग मॉनसून डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई। जब मॉनसून होता है, रेनी सीज़न होता है, तो आसमान में आप देखते होंगे स्काई में जो है वो काले काले बादल जो हैं वो नज़र आते हैं। एंड देयर इज़ लाइटनिंग एंड थंडर, और काफ़ी बिजली जो है वो कड़कती है। बिजलियाँ आपको सुनाई देती होगी, कड़कने की आवाज़ें आती हैं उसमें। एंड देन इट रेन्स, और थोड़े ही टाइम बाद वो काले काले बादल जो हैं वहाँ से काफ़ी सारी बारिश जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई, और इसी टाइम पीरियड में हम क्या देखते हैं, हमें स्काई में जो है वो रेनबो भी दिखाई देता है। वी कैरी अम्ब्रेला और वेयर रेन कोट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन। और हम क्या यूज़ करते हैं, हम अम्ब्रेला जो है यूज़ करते हैं जब बारिश होती है, और रेन कोट पहनते हैं बारिश से बचने के लिए जब हमें कहीं बारिश में बाहर जाना होता है। एंड आवर फार्मर्स वेट फॉर मानसून बिकॉज क्रॉप्स नीड रेन वाटर टू ग्रो। हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो इस सीज़न का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करने के लिए इस बारिश के पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑटम सीज़न। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं लीव्स जो हैं वो पेड़ से गिर रहे हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑटम सीज़न। जब आप देखेंगे कि ट्रीज़ जो हैं अपने लीव्स को शेड कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि दिस इज़ ऑटम सीज़न। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, जब अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है, आप देखोगे कि ट्रीज़ जो हैं वो अपने लीव्स को गिरा देते हैं। द वेदर इज़ नीदर हॉट और नॉर कोल्ड। ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। एंड द ट्रीज शेड देयर लीव्स, और जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं।
दिस इज़ द ऑटम सीज़न। तो ये कौन सा सीज़न होता है? ऑटम सीज़न, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है विंटर सीज़न, जो अभी हम लोग देख ही रहे हैं। वी हैव विंटर फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी एवरी ईयर। पूरी हर साल जो है दिसंबर से लेकर के फरवरी तक हम ये पूरा सीज़न जो है, विंटर सीज़न जो है वो देखते हैं, फेस करते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन्स द डेज एंड आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग। जो पूरा सर्दियों का जो सीज़न होता है उसमें क्या होता है, दिन बहुत छोटे होते हैं, नाइट्स जो है वो बहुत लंबी होती है। एंड कोल्ड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दीज मंथ्स। और इस पूरे महीने में, सर्दियों के महीने में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स एंड कोट्स टू कीप आर सेल्फ वार्म। और इस सीज़न में हम अपने आप को गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए हम स्वेटर्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें। एंड वी एन्जॉय हैविंग हॉट ड्रिंक्स लाइक टीज़ एंड कॉफ़ीज़। और अपने आप को गर्म रखने के लिए जैसे हम गर्मियों में ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो हमें ठंडा रखती हैं, जैसे मैंगो शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, हम पीते हैं ना, नींबू पानी पीते हैं। इसी तरीके से सर्दियों में हम अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए हॉट ड्रिंक्स पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, गरम गरम सूप पीते हैं, है ना। और बहुत यमी यमी इस सीज़न में जो हैं वो वेजिटेबल्स भी आती हैं जिनको हम खाते हैं। एंड वी लाइक टू सिट इन द सन। और हमें सर्दियों में धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। सम पीपल ऑल्सो यूज़ हीटर्स और लाइट स्मॉल फायर्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं घरों में हीटर्स का भी यूज़ करते हैं, और छोटी छोटी जगह जगह पर आपको लाइट्स जलती हुई भी मतलब आग जला करके भी लोग बैठना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग सीज़न। फ्रॉम मार्च टू मिड अप्रैल द वेदर इज़ नेदर कोल्ड और नॉर हॉट। जब स्प्रिंग सीज़न होता है तो न तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और मेरा फेवरेट सीज़न है ये, जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, फ्लावर्स खिले हुए नज़र आते हैं, और ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी फ्लरिश्ड नज़र आते हैं। प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स। जो सारे प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स से भरे हुए होते हैं। ट्रीज़ हैव न्यू लीव्स। और सारे जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको न्यू लीव्स जो हैं आ जाती हैं। दिस इज़ द स्प्रिंग सीज़न। इसको बोलते हैं स्प्रिंग सीज़न, यानी कि बसंत ऋतु। द वेदर अफेक्ट आवर लाइफ इन मैनी वेज। जो वेदर होता है वो हमारी लाइफ को कई सारे तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इट अफेक्ट्स द फूड वी ईट। ये हम जो खाना खाते हैं उसको भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। एंड द क्लोथ्स वी वेयर। जो कपड़े हम पहनते हैं, आप देखते हो सर्दियाँ होती हैं तो हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। सर्दी से बचने के लिए गर्मियाँ आती हैं तो हमारे कपड़े काफ़ी कम हो जाते हैं, हम कॉटन क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी लूज़ क्लोथ्स जो हैं जो हम वेयर करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये क्लोथ्स पर भी इफ़ेक्ट डालता है। एवरी डे थिंग्स वी डू। कोई भी काम जो हम करते हैं उसका भी मौसम का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है ना। सो दिस वॉज योर चैप्टर। नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको डिफरेंट सीजन्स के कलेक्ट करने हैं। उनको अपनी नोटबुक के लेफ़्ट साइड में जो वाइट पेज है वहाँ पर पेस्ट करना है, और राइट साइड में डिफरेंट सीजन्स आपको लिखने हैं, ओके। और किस सीज़न में हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो भी लिखना है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर को एटलीस्ट 4 टाइम्स रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है, ओके। नाउ बाय।